जयवंत मसीही प्रार्थना ये क्या है? बहुत सारे लोग अपने प्रार्थना जीवन में हारा हुआ महसूस करते हैं। एक कारण जिसकी वजह से वो हारा हुआ महसूस करते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि प्रार्थना वास्तविकता में है क्या। जब आप प्रार्थना के सही अर्थ को समझ जाते हैं और प्रार्थना में क्या होता है ये समझ जाते हैं, तो आप विजयी हो सकते हैं। आपको हारने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं है कि आप प्रार्थना नहीं कर सकते। सुनिए, प्रार्थना आप पर निर्भर नहीं करती है। प्रार्थना इस बात पर निर्भर करती है जो यीशु ने कर दिया है। उसके क्रूस पर कर दिए गए कामों की वजह से ये ऐसा है। मत्ती 27 अध्याय उसकी 45वीं आयत से आगे बाइबल बताती है, जब वो अपने प्राण त्याग रहा था, उसने मरने से पहले प्रार्थना करी और उसने स्वर्ग की तरफ ऊपर देखकर ऐसे कहा, उसने कहा, मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों त्याग दिया है। और देखिए, पिता ने पुत्र से अपना मुंह फेर लिया। और आप बोलेंगे, सैमी उसने ऐसा क्यों किया? आप देखिए, बाइबल बताती है यीशु जो पाप से अनभिज्ञ था, वो हमारे लिए स्वयं पाप बन गया ताकि आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। उसने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ले ली और इसलिए वो सलीब पर मर गया। आप और मैं पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं और हम उसके साथ बात कर सकते हैं। वो हमारा पिता है, हम उसे जान सकते हैं, उसके साथ सहभागिता कर सकते हैं। और ये हमारे कार्यों के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है जो यीशु ने सलीब पर कर दिया। जब आप क्रूस पर उसके किए गए कार्यों को ग्रहण कर लेते हो तो आप माफ हो जाते हैं, आपके पाप माफ हो जाते हैं और अब आप धर्मी बना दिए गए हैं और आप अब पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। अब प्रत्यक्ष रूप से इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी अच्छी आप प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कोई अवस्था नहीं है, आप किस तरीके से बैठे हैं या कितना अधिक आप परिश्रम कर रहे हैं। प्रार्थना उस पर विश्वास करना है जो यीशु ने आपके लिए किया, और ये आपको पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर चला जाता है और आप उनसे बात कर सकते हैं। आप अपना हृदय उसके सामने खोल सकते हैं क्योंकि आपके पाप क्षमा हो गए हैं और आपको धर्मी ठहरा दिया गया है और इसकी वजह से आप विजय पा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं मसीह में नया नया आया तो मैं ये खोज पाया कि वास्तविकता में जयवंत मसीही प्रार्थना का अर्थ क्या है। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप ये समझें कि यह यीशु के द्वारा है। यीशु ने ये कहा, मेरे सिवा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, विशेष करके तुम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते हो। ये केवल उसमें होकर उसके द्वारा ही हो सकता है और यीशु के कारण ही आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं और उसके साथ सहभागिता कर सकते हैं। तो उसे ग्रहण करने जो यीशु ने सलीब पे किया और उसकी उपस्थिति में आए और आप जयवंत मसीही प्रार्थना को अनुभव करेंगे।